हेलो गाइस, मेरा नाम आसिफ खान है। आज हम लोग रिवर्सल पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डबल टॉप है। ठीक है, इसका उल्टा होता है डबल बटम। डबल टॉप में क्या होता है कि कोई भी अगर कोई भी नीचे से जा रहा है, ठीक कैंडल स्टिक बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करता है, फिर रेजिस्टेंस से वर्क करता है। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आके ये सपोर्ट रहता है। ज़्यादा कर सब निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखते हैं जहाँ ज़्यादा वोलेटाइल होता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं कर पाता है रेजिस्टेंस को, फिर नीचे आता है। तो फिर नीचे आता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी रहता है कि अब जो है इस यहाँ पे स्टॉप लॉस आके एंट्री लीजिए टारगेट यहाँ करके, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह का सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, इसलिए ले सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर सपोर्ट लेके फिर अगर थर्ड टाइम अगर ऊपर की तरफ किया, ठीक है, और फिर नीचे आके, ठीक है, फिर वो नीचे नहीं आया, फिर यहाँ पे हॉल्ट कर फिर नीचे आया। ठीक है, फिर जब ब्रेकआउट करेगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये है कि वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाएगा। ठीक है, हॉल्ट करेगा। ठीक है, और फिर एक तरफ मोमेंटम दे देगा। ठीक है, डबल टॉप यही होता है। ठीक है, डबल बॉटम जस्ट उसका उल्टा होता है। ठीक है, नीचे की तरफ होता है कि कोई भी स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, कैंडल स्टिक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट वर्क करता है, फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ हो जाता है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस छोटा सा वर्क करता है कि आप जानते ही हो कि जब कैंडल स्टिक आता है तो सीधा तो आता नहीं, थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट बनाएगा, थोड़ा सा कुछ मैजिक नंबर लगता है, जैसे कि साइकोलॉजी नंबर 3000 हो गया, 2500 हो गया, 100 हो गया, 200, इस सब नंबर होता है। यहाँ पे आराम इजली सब लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहते हैं। किसी को बाई करना है वो बाई पोजीशन लगा के बैठा रहता है, इजली नहीं होता है। ठीक है, ये सब साइकोलॉजी नंबर है, इस सब पे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ध्यान देना पड़ता है ज़्यादातर बैंक निफ्टी और निफ्टी में। फिर यहाँ पे फिर नीचे की तरफ वो आता है चार्ट। ठीक है, डबल बॉटम में इसमें जो एंट्री लेना पड़ता है ना भाई, कि अगर देख रहे हो कि अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो यहीं पे एंट्री लेना पड़ता है कि अब ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री, और फिर टारगेट यहाँ पे हम लोग 1:3 का इसलिए ले सकते हैं। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर है, इसका ऑपोजिट होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर जो बनता है वो ऊपर की तरफ बनता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बनता है वो नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को हम लोग पहले बात करेंगे। हेड एंड शोल्डर को हम लोग देख रहे हैं, कोई भी कैंडलस्टिक ऊपर की तरफ जा रहा है, चार्ट बना रहा है, कोई भी कैंडलस्टिक ऊपर की तरफ चार्ट पैटर्न बना रहा है। ठीक है, फिर वो नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट वर्क करता है कि कोई ना कोई साइकोलॉजी नंबर होगा। साइकोलॉजी नंबर पे क्या होता है कि साइकोलॉजी यहाँ पर भी यहाँ पे होगा, मोस्ट ऑफ द प्रोटी साइकोलॉजी नंबर होगा 3000 या 1 से 3100। ठीक है, ऐसा साइकोलॉजी नंबर होता है, तो उसको रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाके नीचे आके 3000 जहाँ पे अगर है तो इसको क्या करेगा, इसको क्या करता है, मोस्ट ऑफ द प्रोटी ये है कि इसको रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, और रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, फिर वो नीचे आके फिर इसको इस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रहता है कि इसको ब्रेक कर देता है सपोर्ट पे। ये हेड एंड शोल्डर में होता है कि दो बार होता है। ठीक है, और इसको अगर अगर 2 बार में ब्रेक करना हो तो ब्रेक कर देता है, तीसरा बार इजली वो ब्रेक कर देता है। 2 बार ब्रेक नहीं करता है तो वो तीसरा बार कंफर्म ब्रेक करना ही है हेड एंड शोल्डर को। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के एंट्री यहाँ पे छोटा से लेकर टारगेट लेके इसलिए हम लोग निकल सकते हैं। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बात करते हैं। देखिए जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर भी कैंडल स्टिक बना हुआ ऊपर की तरफ नीचे आता है। ठीक है, इन्वर्टर मतलब उल्टा उल्टा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट आता है, सपोर्ट ब्रेक किया, फिर सपोर्ट को टच करता है कि ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट वर्क करता है। ठीक है, फिर वह नीचे की तरफ आया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट रहता है, बेसिकली ये एक सपोर्ट रहता है। ठीक, बेसिकली ये सपोर्ट रहता है, अगर सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोटी रहता है कि सपोर्ट को तो रिस्पेक्ट करता है, बैंक निफ्टी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। जब तक नहीं एक पैटर्न में वर्क नहीं करे, चाहे ये नहीं बनाए, कैंडल स्टिक नहीं बनाए, उसके बाद वो डिसाइड नहीं कर पाता कि ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना। ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं, उस पर नहीं लेना चाहिए, वो बहुत रिस्की होता है ना। या तो नीचे गिर के अगर हैमर बना तो एंट्री करो, या तो अगर ऊपर में अगर मॉर्निंग बना या इवनिंग स्टार बना, मॉर्निंग नीचे में बना, इवनिंग स्टार ऊपर में बना तो नीचे की तरफ आएगा, मॉर्निंग नीचे में बना तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये सब छोटे छोटे चीज़ गौर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर लगा लिए फिर कैसे क्या फिर नीचे आएगा तो ब्रेक कर दिए, ऐसे नहीं होता है। और कोई भी ज़्यादातर बैंक निफ्टी में अगर कोई लेता है तो यही सब डिसीजन देख के लेता है। ठीक है, मोमेंटम इन्वेस्टर जो होता है कि वो कोई अगर स्टॉक है उसमें मोमेंटम है, अगर 5% या 10% का टारगेट लेके निकलना है तो उसका अलग होता है। MACD होता है, ADX होता है, RSI होता है, उसका अलग तरह से देखना पड़ता है। फिर से म्यूचुअल फंड ये सब देखना पड़ता है, वो सब मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, ये राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज बनता है कि एक मतलब अभी मैंने बताया था ना कि या तो एक लाइन में एक
दो लाइन के बीच में होल्ड करे कंटिन्यूसली, ठीक है, यहीं पे मूव करता रहे, ठीक है। एक होता है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज होता है कि हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। मोस्ट होता है जब नीचे ही की तरफ ब्रेक करता है। अगर 3 बार अगर ब्रेक कर दिया, 3 बार में ब्रेक कर दिया तो ठीक है, हमेशा याद रखना 3 बार में ब्रेक कर दिया तो ठीक है। अगर नहीं ब्रेक किया तो मोस्ट ऑफ द प्रोटी रहता है कि नीचे ही की तरफ करेगा, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के फिर वो ख़त्म हो जाता है। अगर 3 बार में ब्रेक करना हुआ, 1 2 3 ब्रेक कर दिए, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ जाए। अगर ब्रेक अगर नहीं हो पाया, ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो फिर वो नीचे की तरफ आता है, तो फिर एंट्री लेके टारगेट हम ले सकते हैं। अब हम लोग फॉलिंग वेज के बारे में बात करेंगे। देखिए फॉलिंग वेज जैसे राइजिंग वेज का उल्टा है फॉलिंग वेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें तो होता है कि नीचे की तरफ आता है, ठीक है, नीचे का तो टारगेट आपको मिलता है, इसमें ऊपर की तरफ मिलता है। जाहिर सी बात है अगर कोई कैंडल ऊपर की तरफ वो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे अगर होल्ड करके अपना जो इसका जो हाई उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक, नीचे का सपोर्ट भी ब्रेक नहीं कर रहा है, तो फिर ये छोटा होते 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 ये ऊपर के, तो यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए सपोर्ट के पास, एंट्री लीजिए और फिर ये टारगेट इसलिए अचीव हो रहेगा, ठीक है। राइजिंग और फॉलिंग में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बुलिश रेक्टेंगल का, बेयरिश रेक्टेंगल का। तो बोलने ही पे पता चल जाता है। मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी लाइन हो, कोई भी दो प्राइस हो, जैसे कि 3000 हो गया, 3500 हो गया, ठीक है, सॉरी 3000 हो गया, 3200 हो गया, दोनों के प्राइस के बीच में होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होता है पता मतलब यहाँ पे धीरे धीरे छोटा होने लगता है। अगर 1 2 3 3 बार अगर ऐसे हुआ, ठीक, अगर चौथा बार अगर कर दिया, ठीक है, नहीं तो 5वां मोस्ट ऑफ द प्रोटी होता है कि नीचे ही की तरफ उसको आना ही है। फिर यहाँ पे हम लोग टारगेट यहाँ पे टारगेट लगाते हैं, यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक, सपोर्ट के बाद आके फिर होल्ड करने लगेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन में वर्क करने वाले दो प्राइस के बीच में वर्क करने लगेगा, होल्ड करने लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ टारगेट। जैसे इसका अपोजिट है बेयरिश रेक्टेंगल में। बेयरिश रेक्टेंगल में क्या होता है, कोई भी स्टॉक को नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो फिर अगर होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड करता है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि अगर 3 बार के अंदर में यहाँ पे होल्ड करके फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, अगर नहीं गया तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के फिर एंट्री लगा के फिर टारगेट यहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। यही दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। पुलिस रेक्टेंगल जस्ट अपोजिट होता है बेयरिश रेक्टेंगल। थैंक यू सो मच। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।